श्री राधे राधे। भक्तों, विरक्त शिष्य ये जो गुरुदेव के धर्म के कार्य के लिए अर्थात भक्ति के प्रचार के लिए, ज्ञान के प्रचार के लिए अपने को अर्पण करता है, अर्थात गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार वो भक्ति करना और भक्ति का प्रचार कार्य करना शुरू करता है, तो गुरु महाराज प्रसन्न होते हैं और गुरुदेव का आशीर्वाद मिलता है, साथ साथ भगवान का भी आशीर्वाद मिलता है। और ऐसे कार्य में दैवी शक्ति उस शिष्य को प्राप्त होती है, जिससे वह आगे बढ़ता चला जाता है। आप लोग कल सुन रहे थे गोस्वामी श्री जुगतानंद जी महाराज के चरित्र। इसमें मैंने आपको बतलाया था कि गुरुदेव की कृपा से जुगतानंद जी के अंदर दैवी संस्कार प्रकट होते गए। उन्होंने अपना वस्त्र पहना दिया है, शरीर को विकसित कर दिया गुरु महाराज ने अपनी शक्ति से, और ठिगनापना दूर करके शरीर को दीर्घ काय बना दिया और इसके बाद आशीर्वाद दे करके सिर पर हाथ रख करके कहा कि अब तुम भक्ति का प्रचार करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे ऊपर पूरी कृपा हो चुकी है। और साधुओं की एक जमात अर्थात टोली चरणदास जी महाराज ने दिया और कहा, अब रामत बोलते हैं, साधुओं की बोली में रामत बोलते हैं, रमते राम जो कहा जाता है, अर्थात पर्यटन। तो संत का पर्यटन जो होता है भक्ति के प्रचार के लिए होता है। तो उन्होंने कहा कि बेटा इन सबको लेकर के अब तुम भगवान की भक्ति के प्रचार के लिए पर्यटन प्रारंभ कर दो। और जुगतानंद जी के जीवन में एक नए अध्याय का सूत्रपात हुआ। उन्होंने उत्तर और पश्चिम भारत में दूर दूर के क्षेत्रों में भ्रमण करके भक्ति का प्रचार किया। अपने इस पर्यटन में अर्थात प्रचार कार्य में जुगतानंद जी ने गुरुदेव के आशीर्वाद प्राप्त करके जहां भी गए भागवत की कथा दिन में कहते और रात में चरणदास जी के या अपने रचित पदों का गायन करके राधा कृष्ण की भक्ति का प्रचार करते। नाम और प्रेम की महिमा में विशेष रूप से गान करते। नाम महिमा और प्रेम भक्ति के पद गाते थे और उसकी व्याख्या भी करते थे। साधकों के हृदय में उसको बैठा देते थे उस बात को, और कहते थे कि साधो नाम पिलाया सार है, अचवो ताई शरण हो गुरु की अवसर भलो संभार है। मान अहम तज हरि रस पीजे, दुर्मत सोच निवार है। कोटि जन्म में पाप किए जो, सब जरित हुए छार है। जुगतानंद जी गुरुदेव चरणदास के पदों को सुनाते और खुद भी रचना उन्होंने की थी वो भी सुनाते और कहते हैं कि भाई नाम में बड़ी शक्ति है, भगवान से प्रेम हो जाए परम कल्याण है। नाम की बात बताते थे कि जैसे आग पुराने घासा, नेक न लागे बार है। भस्म होए खोज नहीं पइये, यूं हरिनाम विचार है। जो कोई आसों चित्त लगावे, टूटे नाहिन तार है। गर्भ योनि नहीं आवे, सोई भव जल उतरे पार है। चरण दास सतगुरु की कृपा, ऐसो भेद निहार है। जन जुगतानंद के ही आशा, लीनी हृदय धार है। बहुत भाव से वो गुरु का आशीर्वाद सुनाते और अपने ज्ञान की बात, अनुभव की बात बताते। कभी तो नाम की महिमा को इस तरह से गाया और कभी भगवान के प्रेम को सर्वोपरि बताया। उन्होंने कहा, साधु प्रेम पियाला सार है। और प्रेम का प्याला पी लिया, प्रभु से प्रेम में मस्त हो गए,
यही सार है जीवन का। प्रेम पियाला साधो, प्रेम पियाला सार है, पीवेगा कोई संत सूरमा, त्यागे सकल विकार है। अरे प्रभु से प्रेम हो जाए तो विकार तो अपने आप भग जाएंगे। घूमत रहे सदा ज्यों माती, आठों पहर खुमार है, बिसरे दे नहीं सुध जाको, काम क्रोध करे छार है। कबहू मगन रहे आपन में, कबहू को उठे पुकार है, कबहू नीर कहे दृगन सो। नीर अर्थात आंसू कभी तो आंखों से गिरती, कबहू नीर बहे दृगन सो, कबहू का हरस अपार है, राव रंक की अटक न माने, ना ही लोक व्यवहार है। रोम रोम हरि रूप ही दिखे, भूले सब जग भार है, चरण दास सतगुरु यूं भाख है, जाको प्रभु सो प्यार है। जुगतानंद जन अजर होई है, उतरे भव जल पार है। गुरुदेव के आशीर्वाद का सदा सहारा था उनको। उनकी कथा कीर्तन से प्रभावित होकर के लोग उनका शिष्यत्व ग्रहण करते। इस प्रकार उनके अनेक शिष्य हुए। उनमें 123 बानाधारी शिष्य थे, अर्थात विरक्त वेश वाले। उनमें प्रमुख थे गोसाई श्री कृष्ण कृपाल जी, वृंदावन दास जी, नवजीवन दास जी, नवन दास जी और अडिग दास जी। भक्तों, रामत के समय एक बार माचेड़ी के राव प्रताप सिंह की सभा में एक ब्राह्मण से उनकी भेंट हुई, जिसने श्री तिलक के संबंध में कुतर्क किया। तो जुगतानंद जी ने उसे तिलक का महात्म्य समझाने की चेष्टा की। शास्त्र प्रमाण देते हुए कहा कि श्री रूपम तिलकम प्राहुर वेदोक्तम ही सनातनम, तत संधारितम चैत्र छद्मणा नारदादि। ये तिलक श्री रूप अर्थात राधिका स्वरूप है। ये श्री रूप है। श्री कहा जाता है कि तिलक में श्री तुम्हारे है, तो बीच में जो तिलक में रहता है ना उर्दू लाइन, ये श्री है। श्वेत श्री, रक्त श्री, पीत श्री, श्याम श्री, बहुत तरह की श्री होती हैं भक्तों। तो इनको बताया कि ये राधिका जी का अर्थात प्रिया जी हैं बीच में, और ये सौभाग्यवर्धन करता और वेदोक्त सनातन है, इसलिए ब्रह्मा तथा नारदाद ने भी इसे धारण किया महाराज। अब जिनको ज्ञान नहीं होता, सत्संग कभी मिला नहीं, शास्त्रों को जाना नहीं, तो वो लोग कहते हैं तिलक लगाने से क्या होगा। लेकिन तिलक की बहुत महिमा होती है भक्तों। लेकिन ब्राह्मण जो था अड़ियल था, वो महाराज जी की बात समझा ही नहीं, उसके समझ में कुछ नहीं आया। उसने शालग्राम जी की शिला सामने रखकर उस पर कपड़ा ढकते हुए कहा, देखिए महाराज, मैं आपकी बात तब मानूं जब शालग्राम जी की शिला पर श्री तिलक लगा देखूं। तो जुगतानंद जी कहा, शालग्राम जी की इच्छा हुई तो ऐसा ही होगा। उन्होंने आंख मीच करके अर्थात आंख बंद करके चरणदास जी का ध्यान किया, गुरुदेव का, और चरणदास जी ने ध्यान में प्रकट होकर उन्हें आश्वस्त किया कि शालग्राम जी ने उनकी इच्छा जान करके पहले से तिलक धारण कर लिया है। तब उन्होंने आंख खोली और ब्राह्मण से शालग्राम के ऊपर से कपड़ा हटाने को कहा, और ब्राह्मण ने कपड़ा हटाकर जैसे ही शालग्राम के ललाट पर श्री तिलक देखा, वो जुगतानंद जी के चरणों पर गिर गया, क्योंकि पहले तिलक नहीं लगा हुआ था उस शालग्राम जी पर। जो ब्राह्मण ने शालग्राम ला करके रखा था उसमें तिलक नहीं था, और कपड़ा से ढक रखा था कि अब तिलक इनमें लगा हुआ दिखलाई पड़े तो मानेंगे कि तिलक होता है भगवान के। और जब उन्होंने गुरुदेव को याद किया है जुगतानंद जी ने, तो उन्होंने ध्यान में दर्शन देकर कहा, अरे तू हटा कपड़ा, तिलक लगा हुआ मिलेगा, चिंता क्यों करता है। और कपड़ा हटाते ही देखा कि तिलक लगा हुआ है। तब जुगतानंद के चरणों में वो ब्राह्मण जो था अर्धनास्तिक, वो गिरा और फिर शिष्य बन गए महाराज। उसके समझ में आ गया कि हाँ, तिलक भगवान की इच्छा से वो बनता है। इस प्रकार जुगतानंद ने भी अपने
रामत में चरणदास जी महाराज की प्रणाली अपनाई, चमत्कार द्वारा अपने प्रभाव का विस्तार करके लोगों में श्रद्धा का बीज वपन किया और उन्हें भक्ति मार्ग का प्रतीक बना दिया। ऐसे लोगों को जो नहीं मार्ग में चल रहे थे, भक्ति के मार्ग में, उनको भी चला दिया। एक बार वो रामत करते हुए बागड़ में ठाकुर के मंदिर के सामने पहुंचे और मंदिर के पुजारी ने जमातों को आते हुए देखा तो उसको अच्छा नहीं लगा कि इतने टोली बनाकर साधु चले आ रहे हैं न जाने काहे के लिए। उसने ऐसा उल्टा सीधा बोला महाराज। तो उसने समय से पहले ही ठाकुर जी को शयन करा दिया। मंदिर का जो पुजारी था वो सोचा कि साधु लोग आए, उसके पहले ही भगवान को शयन करा देंगे, देखते हैं क्या दर्शन करते हैं लोग, बड़े संत बने। अब संत की महिमा कौन समझे? जब संत प्रेम हो संतों के लिए तभी तो समझोगे। अब जब तक प्रेम ही नहीं तो क्या समझोगे संत की महिमा को? तो भगवान को शयन करा दिया पुजारी ने। और जुक्तानंद जी ने मंदिर के सामने कथा कही, उसके बाद कीर्तन किया और कथा कीर्तन में आधी रात बीत गई। तब उन्होंने तंबूरा हाथ में लिया और प्रेम से शयन का स्वरचित पद गाना आरंभ किया। पौड़ो मिली रसिक छबीले बिहारी, श्याम स्वरूप ललित मनमोहन संग सुख रस प्यारी। अष्ट सुगंध सदन छवि छायो गुंजत भ्रमर महारी। अद्भुत सेज कहाँ लगी वर्णो थाकी बुद्धि विचारी। चितवे लाल लाड़िले मुख सो, चितवे लाल लाड़िले मुख को हर्षत रूप निहारी। अमृत वचन प्रीत रस पागे आनंद बढ़ो अपारी। हिलत मिलत भुज मेल ग्रीव में श्याम सुंदर सुकुमारी। मोद विनोद करत मुस्कावे नैनन नींद खुमारी। जन जुगतानंद है निज दासी, चरण दास प्रभु थारे। चरण कमल मम हृदय राखूं बार बार बलिहारी। जुक्तानंद जी ने ठाकुर को शयन करते देख करके मंद स्वर में शयन का पद इसलिए गाया था कि जो उनमें नींद न आई होगी तो आ जाए और वे आराम से सो लें। अब पुजारी ने नींद के टाइम पर तो सुलाया नहीं था, नींद के पहले ही सुला दिया था। अब ये अंदाज था इनको, जुक्तानंद जी को, तो इन्होंने सोचा ठाकुर जी को नींद तो आई नहीं होगी, अब भगवान को नींद आ जाए, नींद वाला पद गाते हैं। इसलिए उन्होंने शयन वाला गीत गाया जुक्तानंद जी। पर ठाकुर को उनका गाना इतना अच्छा लगा कि महाराज वो उनको हल्की सी जो नींद आ रही थी वो भी खत्म हो गई और भगवान जग गए और जाग करके लेटे लेटे गान सुनते रहे। और उन्हें अपने भक्त को दर्शन देने और उसके दर्शन करने की भी इच्छा तो हो गई। अब पुजारी जी ने तो लिटा दिया भगवान को, शयन करा दिया। अब ये गाए तो शयन का ही गीत थे जुक्तानंद जी, लेकिन भगवान को अच्छा लगा, तो इसलिए भगवान ने सोचा कि अब हम दर्शन करें अपने भक्त का, भक्त हमारा दर्शन करे। महाराज इसलिए उस मंदिर में ठाकुर जी खड़े हो गए और मुस्कान भरी चितवन से जुक्तानंद की ओर देखने लगे और दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुल गया अपने आप और ठाकुर जी खड़े, जो लिटाए गए थे वो खड़े हो गए। तब जुक्तानंद जी ने एक दूसरा पद गाया भगवान के लिए। नंद नदन मुस्कान पे मैं वारी वारी, ऐसा प्रेम से गाया भक्तों। अब दर्शन जब मिला तो गाने लगे जुक्तानंद जी। नंद नदन मुस्कान पे मैं वारी री वारी। नहीं उपमा पइये कछु जग में, ना कोई लोक मझारी। नित प्रतिभय प्राण बसिया के, अंतर सुख हो भारी। बांके नैन बैन लख बांके, बांके ख्याल उचारी। बांको मुकुट जुल्फे मुख बांके, बांके भौं कटारी।
श्याम बदन शोभा सब बांकी, बांकी ठाम प्यारी। जुगतानंद चरण दास मनोहर, करो मत छिन छिन प्यारी। पद सुनकर के पुजारी बोला, महाराज आप पद ऐसा गा रहे हैं जैसे ठाकुर के दर्शन कर रहे हो। ठाकुर तो कब के सो गए हैं। जुगतानंद जी ने कहा, दर्शन तो कर रहा हूं, देखो ना ठाकुर खड़े हैं। कही पुजारी संध्या छाई, हम ठाकुर दीने पौढ़ाई। जुगतानंद बहुरी उच्चारी, देखो ठाढ़े लाल बिहारी। पुजारी तो समझ रहा था कि दरवाजा बंद किया, भगवान को शयन कराया। अब पुजारी जी को पता नहीं था कि भगवान उठ के खड़े हो गए और दरवाजा भी खुल गया। जब जुगतानंद जी ने कहा, पुजारी देखो तो सही, दरवाजा खुला, भगवान खड़े हो गए। तब पुजारी जी को दिखलाई पड़ा, अरे तो मंदिर खुल गया और भगवान खड़े हो गए भक्तों संतों को देखकर। अन्य सभी लोगों को भी ठाकुर जी को खड़ा देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि मंदिर तो बंद था, भगवान का दर्शन खुल गया, दरवाजा खुल गया, ठाकुर जी लेटे हुए खड़े हो गए। अब ये खबर पूरे गांव में फैली महाराज। लोगों के झुंड जुगतानंद जी का दर्शन करने आने लगे कि इन्होंने बंद मंदिर को अपने गायन से खोल दिया, भगवान भी उठकर खड़े हो गए। और वहां के अधिपति ठाकुर शार्दुल सिंह जी भी उनसे बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने उनको एक सिद्ध महापुरुष जानकर उनका बड़ा आदर सत्कार किया और उनके शिष्य हो गए। बागड़ बीकानेर मग गए, संग बहु संत, राजा बहु आदर कियो, जान सो सिद्ध महंत। संत विलास ग्रंथ में लिखा हुआ भक्तों। एक बार जुगतानंद जी चुरू पहुंचे और जमात सहित एक बैरागी के आश्रम में ठहरे। संयोग से उसी रात बैरागी का सारा सामान चोरी चला गया। उसने जाकर वहां के सरदार ठाकुर हरि सिंह जी राठौड़ से फरियाद की। और महाराज वो ठाकुर हरि सिंह तो बड़े खूंखार क्षत्रिय थे। उन्हें जब पता चला कि जुगतानंद जी और उनकी जमात बैरागी के आश्रम में ठहरी हुई थी, तो उन्हीं पर संदेह करके उन्होंने कहा, जुगतानंद जी सहित सब साधुओं को तोप से उड़ा दो। उन्होंने समझा कि इन्हीं ने चोरी किया। तो अब जुगतानंद जी ने इस विपद में चरणदास जी का ध्यान किया कि राजा तो ऐसा पगला गया है कि हम सबको तोप से एक साथ उड़ाना चाहता है। तो चरणदास जी ने चोरों का आता पता बता दिया। चोर किले के भीतर ही पकड़े गए और चोरी का सारा सामान बरामद हो गया। सरदार हरि सिंह बहुत लज्जित हुए। वे उनके शिष्य हो गए और उनके पुत्र शिव सिंह जी और पुत्री आनंद कुंवर भी उनके शिष्य हो गए। ऐसे ना समझ राजा होते थे, बताओ, निर्दोष को तोप से उड़ाने जा रहे थे। संत विलास ग्रंथ में उल्लेख है कि ग्वालियर की राजकुमारी बालाबाई ने जब जुगतानंद जी के बारे में सुना तो उसे उनके दर्शन की छटपटी लग गई और वो उनके दर्शन का व्रत लेकर नियम पूर्वक उनकी आराधना करने लगी। जुगतानंद जी ने उससे प्रसन्न होकर के सहसा महल में उसके प्रकट हो गए और दर्शन दिए। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे हरिनाम सुनाया, हरिनाम की एक चादर प्रदान की और उसके बाद अंतर्धान हो गए। सुता महीपत को जग जाना, बालाबाई नाम बखाना। तीन सुन कथा कियो अति प्रेमा, दर्शन हित धर्यो व्रत नेमा। तहाँ प्रकट के दर्शन दीनो, नाम सुनाए कृतार्थ कीनो। दे प्रसाद चादर हरिनामा, अंतर्धान भय सुखधामा। बालाबाई ने वृंदावन में जुगल घाट पर ग्वालियर कुंज नाम के स्थान का निर्माण करवाया और उसमें राधा कृष्ण के स्वरूप को विराजमान करके जुगतानंद जी को सौंप दिया। और जुगतानंद जी ने अपने शिष्य गोसाई श्री वृंदावन दास जी को उसकी सेवा, ठाकुर जी की सेवा दी। तो ग्वालियर कुंज आज भी वर्तमान है और उसके घेरे के भीतर जुगतानंद जी और वृंदावन दास जी की चरण चिन्हों की छतरियां हैं श्री वृंदावन धाम में।
एक बार गोसाई जुक्तानंद जी रामत करते हुए सुखताल गए। सुखताल वही जहां सुखदेव जी ने परीक्षित को भागवत सुनाई थी, और वहां सुखदेव जी को भागवत सुनाई जुक्तानंद जी ने। और महाराज ऐसा बताया जाता है कि 16 वर्षीय सुखदेव जी ने प्रसन्न होकर के उनको साक्षात दर्शन दिए। उनके तो दादा गुरु भी थे ना, वो गुरु जी के गुरु जी थे। और श्रीमद् भागवत का भाषानुवाद करने की आज्ञा दी कि हिंदी भाषा में अनुवाद करो तुम। तभी उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा पा करके चौपाई दोहा छंद में श्लोक के अनुसार जुक्तानंद जी ने अनुवाद किया। और संवत 1441 में, ये गलत हो सकता है भक्तों, संवत ये प्रामाणिक नहीं लग रहा मुझको। तो ये तैयार हुआ, महाराज जी ने तैयार कराया था। पांडुलिपि तो बहुत दिन तक सुरक्षित रही, विद्वानों ने अध्ययन किया और बड़ा ही प्रामाणिक लोगों ने माना। तो फिर बाद में तुलसीदास जी के रामचरितमानस के माध्यम से वाल्मीकि रामायण अन्य कृतियों का भी वर्णन ऐसे सुंदर सुलभ बनाए कि सरल हिंदी में कि लोकप्रिय हुई। जुक्तानंद जी ने ऐसी रचनाएं की थी और उनकी सिद्धाई की प्रसिद्ध देश भर में चारों ओर फैल गई। राजा महाराजा अपने अपने मनोरथ लेकर के उनके पास आने लगे। उनके सभी के सभी मनोरथ सिद्ध हुए जो उनके चरणों में आए। जो उनसे विशेष रूप से प्रभावित हुए, पंजाब के रणजीत सिंह राजा, रतलाम के बलवंत सिंह, अलवर के राजा प्रताप सिंह, ये राजा लोग भी चरणों में आए जुक्तानंद जी के। और ये सब श्रद्धावान होकर के सेवा करने लगे संतों की। संतों की कृपा हुई इनके ऊपर। बहुत से ग्रंथ, इनका टाइम जो है भक्तों थोड़ा संदेह वाला है, इसलिए उसको मैं नहीं बता सकता हूं। लेकिन ग्रंथ इनके आप भी कहीं कहीं उपलब्ध हैं, खोजने पर मिलते हैं। बहुत हृदय स्पर्शी वर्णन किया इन्होंने। नंद नंदन की हे सखी चितवन धर धाले छे, चितवत ही चितकू हरे कोई आय न टाले छे। बंशी अधरन मधुर धुनि टेरट मग चाले छे, गावत तान मरोड़ सु गोविंद कृपाले छे। ऐसे वर्णन किया। कई तरह के पद लिखा महाराज जी ने, जुक्तानंद जी ने। जुक्तानंद जी ने चरणदास जी के स्थल के ठीक सामने एक विशाल मंदिर का निर्माण किया। उसमें राधा कृष्ण के स्वरूप पधराए, अष्टकालीन सेवा की व्यवस्था की। और ऐसा मिलता है प्रमाण कि संवत 1871 में उन्होंने सखी स्वरूप से नित्य लीला में प्रवेश किया और उनके सखी स्वरूप का नाम हुआ जुक्तानंदिनी सखी। और उनके नित्य धाम गमन के पश्चात उनके उत्तराधिकारी हुए गोसाई श्री कृष्ण कृपाल जी। ऐसे महान सिद्ध पुरुष थे जुक्तानंद जी, जो चरणदास जी के शिष्य हुए और पूर्ण रूप से गुरु कृपा प्राप्त, भगवत प्राप्त और सखी भावना सिद्ध महापुरुष थे। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे। जय श्री राधे।